हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंकिता को खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन उसे घर के खाने की जगह बाहर का खाना ही ज्यादातर पसंद आता था। ये बात उसकी माँ नीता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खाने में ऐसा क्या बनाए जो अंकिता बाहर का खाना छोड़कर घर का खाना शुरू कर दे। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय अंकिता ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, आपसे शाम को मिलूंगी। बेटा लेकिन नाश्ता तो करके जा। माँ ये घर का बोरिंग नाश्ता कौन करेगा, पराठे, इसके सिवा और बनता क्या है। पराठे अच्छे होते हैं सेहत के लिए। माँ उतने ही बोरिंग और ऑयली भी होते हैं। इतनी गर्मी में पराठे खाएगा कौन रोज रोज, वो भी एक जैसे। मुझे पता है तुझे बस बाहर का खाने की आदत हो गई है और कुछ नहीं, सुबह शाम बस बाहर का खाना दे दो। ना माँ, आपको जो समझना है समझ लीजिए, मैं चलती हूँ, बाय। अंकिता इतना कहकर ऑफिस के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और धीरे धीरे अंकिता की बाहर के खाने की आदत भी बढ़ती जा रही थी। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन सुबह के समय नीता हॉल में बैठी फोन में यूट्यूब देख रही होती है, जिससे उसे चीज रेसिपी के बारे में पता चलता है। जिसके बाद वो यूट्यूब से देखकर अंकिता के लिए चीज पराठे बनाती है और जैसे ही वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है, तभी उसकी माँ कहती है, आज तू बिना नाश्ता करे नहीं जाएगी। ऐसा क्या बना दिया आपने नाश्ते में? नाश्ते में है तो वही पराठे, लेकिन दूसरे स्टाइल में है। आज कोई बोरिंग पराठा नहीं बल्कि चीज पराठा है। तू एक बार खाकर तो देख। ये कौन सा पराठा है माँ? और वैसे भी आपने इसमें कुछ भी डाला हो, लेकिन है तो ये पराठा ही ना। मेरे कहने पर तू एक बार खाकर तो देख, नहीं पसंद आया तो मैं तुझे कभी दोबारा बाहर खाने के लिए नहीं रोकूंगी। ठीक है माँ, लाइए मैं खाकर बताती हूँ आपको कैसा बना है। अंकिता के कहने पर नीता उसके लिए चीज पराठे लेकर आती है और अंकिता चीज पराठे खाते हुए अपनी माँ से कहती है, क्या बात है माँ, आज तो मजा ही आ गया। आपने इसमें क्या डाल दिया जिससे ये पराठा इतना टेस्टी हो गया? बेटा मैंने चीज डाला है, अच्छा है ना। मैंने ये रेसिपी यूट्यूब से सीखी है। माँ अगर आप रोज ऐसा खाना नाश्ता बनाओ ना, तो मैं बाहर कभी खाने ही ना जाऊँ। ये चीज तो बड़ी कमाल की है। हाँ वो तो है, इसका मतलब आज से तेरा बाहर का खाना पीना बंद। हाँ माँ, लेकिन मुझे ये चीज रोज चाहिए अपने नाश्ते में। ओके अब मैं चलती हूँ। अंकिता इतना कहकर ऑफिस चली जाती है और नीता अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और समय के साथ अंकिता के बाहर के खाने की आदत तो खत्म हो गई थी, लेकिन साथ ही अब वो हर चीज में चीज खाया करती। उसको इस तरह से हर खाने के अंदर चीज खाते देखकर नीता अपने मन में सोचती है, हे भगवान, मैंने तो अपनी बेटी को बाहर खाने की आदत छुड़ाने के चक्कर में उसे चीज खाने की नई आदत लगवा दी। बाहर खाती तो उसका नुकसान, अब इतना भर भर के चीज खाएगी तो उसका नुकसान। अब क्या करूं? नीता अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी अंकिता उसके पास ब्रेड चीज सैंडविच लेकर आती है और कहती है, माँ देखो, आज मैंने खुद किचन में जाकर ब्रेड चीज सैंडविच बनाया है। अब आप खाकर बताओ कैसा बना है। नहीं बेटा, ये तू ही खा, मैं अब ये चीज और नहीं खा सकती हूँ। और तेरे सैंडविच को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तूने ब्रेड सैंडविच नहीं बल्कि चीज सैंडविच बनाया है। माँ वो इसलिए क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा चीज डाला है। जब से उस दिन आपने मुझे चीज पराठे खिलाए हैं, तब से मुझे चीज खाने की ऐसी आदत लगी है कि मुझे बिना चीज डाले खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता। वही तो सबसे बड़ी गलती हो गई। ये हाल तो उसी कहावत की तरह हो गया कि मैंने खुद ही शेर के मुंह में खून लगा दिया हो। क्या हुआ माँ, आप क्या सोचने लगी? खाइए ना। परे हटा अपना ये ब्रेड चीज सैंडविच, तू ही ठूस ये चीज। नीता अंकिता को इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अंकिता पर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता। उसे तो बस अपनी पसंद की चीज खाने से मतलब था। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और अंकिता की शादी एक अक्षय नाम के लड़के के साथ होती है, लेकिन शादी के बाद भी उसकी चीज खाने की आदत में सुधार नहीं आता। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद एक दिन की सुबह के समय अंकिता सबके लिए नाश्ते में मोज़रेला चीज रोल बनाती है, जिसे देखकर उसकी सास सुलोचना कहती है, बहू तो ये कौन सी रोटी लेकर आई है नाश्ते में? बहू नाश्ते में रोटी कौन खाता है?
और तू इसे छोटे बच्चों की तरह मोड़ कर क्यों लाई है? माँ ये रोल है ना कि रोटी, और मेरे ख्याल से ये चीज रोल है। क्यों अंकिता? जी अक्षय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मोज़रेला चीज रोल्स हैं। मैंने आज आप सबके लिए यही बनाया है नाश्ते में। बहू, ये मुझे चीज वीज नहीं समझ में आता। मुझे कोई अच्छा सा नाश्ता बना के दे। और बहू, आज तो तेरी पहली रसोई थी, तो तू कुछ मीठा बनाना चाहिए था ना तुझे। माँ जी, मीठा तो सबकी बहुएं बनाती हैं, लेकिन मेरी तरह किसी ने अपनी पहली रसोई में चीज रोल्स नहीं बनाए होंगे। ठीक है माँ, अब जाने भी दीजिए। अब अगर उसने बना दिया है तो खा लीजिए। अब क्या आप उसकी मेहनत खराब कर रही हैं? बेटा, तुझे खाना है तो तू खा ये विदेशी खाना। मैं नहीं खाऊंगी। ना जाने इसमें क्या भरा है। नहीं नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी। माँ जी, वो चीज है और मैंने फुल चीजी रोल बनाया है, इसलिए वो बाहर आ रहा है। क्या माँ जी, आप भी ना? बहू माफ कर मुझे नहीं खाना तेरे ये चीजी रोल फोल। मुझे बस एक कप चाय पिला दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अक्षय जी, आप तो खाइए। अंकिता इतना कहकर किचन में चाय बनाने चली जाती है। कुछ समय बाद अंकिता चीज चाय लेकर अपनी सास के पास आती है और चाय को देखते ही सुलोचना गुस्से में कहती है, बहू, तुझे चाय बनाने नहीं आती क्या? ये क्या लेकर आई है तू? माँ जी, ये चीज चाय है। आपने ही तो चाय मांगी थी। अंकिता, माँ ने तुमसे सिंपल चाय मांगी थी। अक्षय जी, मैं भी तो चाय लेकर ही आई हूँ। बस उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसमें चीज डाल दी है। माँ जी, आप पीकर देखिए ना, आपको बहुत पसंद आएगी। अंकिता, तुम्हें चीज पसंद है तो जरूरी नहीं कि सबको पसंद हो। वो इस उम्र में ज्यादा चिकनी चीजें खाएंगी तो उनको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए उन्हें मत दो ये चीज। भगवान ही जाने कैसी पागल बहू मिली है। हर चीज में पता नहीं क्या ये वो अपना चीज वीज डालती रहती है। रहने दे तू, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। पता चले कुछ और बोलूं और उसमें भी चीज डाल कर ले आए। सुलोचना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अक्षय भी ऑफिस के लिए चला जाता है। जिसके बाद अंकिता अपने बनाए चीज रोल और चीज चाय को एंजॉय करते हुए खाने लगती है। ऐसे ही थोड़े दिन और बीतते हैं, लेकिन अंकिता का चीज खाना कम नहीं होता, जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ने लगता है। धीरे धीरे उसका वेट इतना बढ़ जाता है कि उसे बैठने उठने में भी थकान महसूस होने लगती है। थोड़े दिनों बाद एक दिन सुलोचना अपनी बहू अंकिता को बुला कर कहती है, बहू, मेरे कमरे में जाकर मेरा चश्मा ले आ। मुझे मार्केट जाना है। सीढ़ियाँ चढ़ने का मन नहीं कर रहा। माँ जी, यही प्रॉब्लम तो मेरी भी है। मेरा भी सीढ़ियाँ चढ़ने का मन नहीं है। जी माँ जी, जाती हूँ। कुछ और लाना हो तो वो भी बता दीजिए। नहीं बहू, बस चश्मा ही ला दे। जी माँ जी। अंकिता इतना कहकर सुलोचना के कमरे में चश्मा लेने जाती है। लौटते समय वो थक कर आधी सीढ़ियों पर ही बैठ जाती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है और उसे सीढ़ियों पर बैठा देखकर कहती है, क्या हुआ बहू? बस एक बार सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में थक गई। ये सब तेरे उस चीज खाने की वजह से है जो तू पूरा दिन खाती रहती है। ज्यादा चिकनी चीजें खाने से हमारा शरीर भारी हो जाता है। अभी तो तेरी उम्र नहीं है, तुझे थकान होनी ही नहीं चाहिए। अब तो ये तू अपनी पसंद देख ले, या तो शरीर। माँ जी, आप ठीक कह रही हो। मुझे इतना चीज नहीं खाना चाहिए कि वो फायदे की जगह नुकसान कर दे। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अंकिता को अपनी सास की बात समझ में आती है, जिसके बाद वो ज्यादा चीज खाने की आदत को कम करने की पूरी कोशिश करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।